तो मैं आज आपकी पोल खोल देंगे कि यह कोई साधु बाबा नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, यह तो स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही जो कैलाश से चल करके प्रभु के दर्शन के लिए आए। भोले बाबा कहते हैं, सुनो काकभूषुंडी जी, मेरी पोल मत खोलो, मैं यदि अंदर चला जाऊंगा ना फिर तुम्हें भी मैं बुला लूंगा। कहा नहीं बाबा, ऐसे काम नहीं चलेंगे, जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। अब दासी से कहते ही कि जाओ माता कौशल्या से पूछ करके आओ, क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बिना राम लला की हस्तरेखा नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ये हस्तरेखा देखते हैं और मैं उनके गुण और दोषों का वर्णन करता हूँ। कहा अच्छा, तो पूछ करके आता हूँ। दासी दौड़ करके अंदर जाती है और माँ कौशल्या से कहती है, मैया वे बाबा और उनके साथ में एक शिष्य हैं और वे दोनों की जरूरत पड़ेंगे, इसलिए क्या मैं उन दोनों को बुला लाऊं भीतर? कहा यदि ऐसी बात है तो ले आओ, क्योंकि काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बाबा हमारे गुरुदेव वृद्ध हो चुके हैं और वृद्ध अवस्था में अक्सर दिखाई कम देने लगते हैं, इसलिए मैं हस्तरेखा देख करके बोलता हूँ और मेरे बाबा मेरे गुरुजी उनके दोष अच्छाई और बुराई का वर्णन करते हैं कि इनके भाग्य में क्या है। कहा ठीक है, ले आओ दोनों को। दासी दौड़ के आते हैं, चलिए बाबा अब आपको अंदर आने की आदेश हो चुकी। अब शिष्य और गुरुजी दोनों राजमहल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं राम लला जो रो रहे थे, जैसे ही भोलेनाथ पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो क्या हुआ, राम लला चुप हो जाते हैं। मैया सोचती है अवश्य इस बाबा में ऐसी कोई जादू है, जो मेरे राम लला इतनी देर से रो रहे थे आज केवल एक दर्शन करने मात्र से ही चुप हो गए। तो अवश्य ये ज्योतिषी बड़े विद्वान ज्ञानी होंगी। आइए बाबा आइए, बैठने के लिए आसन दिए। और माँ कौशल्या से कहते, मैया अब पहले अपने राम लला को हमें हमारी गोद में दीजिए। तीनों माताएं ने पहले चारों लल्ला को ज्योतिषी बाबा के चरण स्पर्श कराई। भोलेनाथ हाथ जोड़ देते, प्रभु ये क्या हो रहे हैं? मैं आपके चरण में माथा टेकने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कैसी गड़बड़ी। आज राम जी कहते हैं बाबा यही अवसर है एक दूसरे के मिलने की। आज भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में लेते ही और प्रभु के मुख मंडल को अपने हृदय में जैसे ही बसाते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुपेरा सेवक जाई सदा मुनि धीरा। जिनके नाम को सारे संसार जप करते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। आज वे बाल स्वरूप राम हमारे गोद में है। भोले बाबा क्या किया, प्रभु की छवि को अपने हृदय में बसाए और अपनी समाधि लगा दी। अब काकभूषुंडी जी क्या करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे, प्रभु की हस्त रेखा को पकड़े हुए, प्रभु के मुख को देखते हुए एक टक लगाए देख रहे हैं। माता कौशल्या को आश्चर्य होते ही कहा, अरियो दासी ये कैसे बाबा को तूने बुला करके लाई हो? एक ने मेरे लल्ला को देखा तो उनकी समाधि लग गई, आंखें खुल ही नहीं रही और दूसरे ने हाथ पकड़े हैं तो उनकी ये आंखें की पलक ना तो गिर रही है और ना ही झपक रही है। दासी कहते, भैया ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा, हो सकते हैं बाबा ध्यान में हमारे राम लला की भविष्य रेखा देख रहे हो।
कहा ऐसा भी होता है। और ये दूसरे, ऐसा हो सकता है बाबा समाधि में भाग्य रेखा देख रहे हैं, लेकिन ये दूसरे चेले हस्त रेखा पकड़े हुए अपने पलकों को टक लगाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं। एक बार भी उनकी पलक झपक नहीं रहे हैं। कहा मैया ऐसे भी हो सकता है कि ये शिष्य गुरुदेव की राह देख रहे कि कब प्रभु समाधि से टूटी और राम लला की जो ये रेखा देख रहे हैं उनके बारे में बताए और गुरुदेव उनका वर्णन करे। इसलिए ये प्रभु के मुखों को निहार रहे हैं और प्रभु राम लला के भविष्यवाणी को देख रहे हैं। तब तक भी राम लला देखते ही मैया परेशान हो रही है कि भगवान भोलेनाथ की जो काली काली लंबी जटाओं बिखरी हुई थी, राम लला अपने नन्हे से हाथों से प्रभु की एक थोड़ी सी जटा को पकड़ती ही और खींचते, बाबा कहाँ आप समाधि लगा दी, ये कोई कैलाश पर्वत नहीं है, आप चाहे जितने देर तक समाधि लगा करके बैठ सकते ही तो बैठ सकते, ये माँ कौशल्या का भवन है प्रभु, आप समाधि तोड़िए। जैसे ही इशारा किया भगवान भोलेनाथ की आंखें खुलती हैं और जैसे ही भोलेनाथ की आंखें खुलती हैं कि काकभुसुंडी जी की भी पलक गिरे और भोलेनाथ कहते, मैया आपके पुत्र के हाथ में हस्त रेखा बहुत अच्छी है, ये संसार में पूजनीय है। और मैया ये बताओ कि आपके ये चारों पुत्र का एक साथ ही इस संसार में आना हुआ, श्रृंगी ऋषि के यज्ञ आहुति करने के बाद आपके घर में लल्ला का अवतार हुआ। मैया यदि ये सच बात है तो आप सच सच बताना। और माँ आपके घरों में पहले आपके लाल चार चतुर्भुज रूप लेकर के आए थे। कहा चार चतुर्भुज रूप लेकर के तो आए। मैया यदि सच है तभी बताना, वरना नहीं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? माँ कौशल्या सोचते, अरे ये ज्योतिषी बाबा तो सच में बहुत पहुँचे महान बाबा लग रहे हैं। क्या कि प्रभु जिस समय चार चतुर्भुज रूप लेकर के माँ कौशल्या के भवन में प्रकट हुए थे, वो केवल राम लला और मैया को ही पता है, ये तीसरे में बाबा को कैसे पता होगा? ये अवश्य पहुंचे पुरुष ही। कहा हाँ बाबा। कहा मैया अब सुनो, अब आपके घर एक दिन ऐसे कोई बाबा आएंगे और आपके पुत्रों को ले जाएंगे, आपके पुत्रों को मांगने के लिए आएंगे तो आप उन्हें दे देना। मैया कहती है ये कैसी बात हुई बाबा, यदि कोई हमारे पुत्र को ले जाने के लिए आए तो हम उसे कैसे दे सकते हैं? भला कोई अपनी माँ अनजाने व्यक्ति के साथ छोटे से नन्हे बालक को भेज सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए बाबा मैं ऐसा तो कभी नहीं करूंगी, क्योंकि इस चौथी अवस्था में हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई ही, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। बाबा भोलेनाथ कहते, मैया वे आएंगे, ले जाएंगे, फिर आपको दे जाएंगे, किस कार्य के लिए ले जाएंगे? कहा मैया आपके पुत्र को ले जाएंगे विवाह कराने के लिए। जैसे ही विवाह की बारी में सुने, माँ कौशल्या प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़कर कहते, बाबा तब तो मैं आज ही अपने पुत्रों को भेज दूंगी। यदि बाबा आएंगे ले जाने के लिए, यदि मेरे पुत्र के, पहले तो मैया मना कर रहे थे, नहीं बाबा यदि कोई संत मुनि महात्मा बाबा फकीर लोग आएंगे और हमारे पुत्र को ले जाएंगे तो हो सकते हैं हमारे पुत्रों को बाबा बना देंगे। कहा नहीं मैया, वे इनके ब्याह कराने के लिए ले जाएंगे। माँ कौशल्या प्रसन्न हो जाती है और आगे की भविष्य जानने की उत्कंठा होती है। बाबा फिर उसके बाद क्या होगा? हमारे घर नाती पोता कब आएंगे, हम दादी कब बनेंगे, इसके बारे में बताइए। फिर उसके और आगे की
बताइए कि हमारे पुत्र के भाग्य में क्या क्या लिखा है।